बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, तो ऑल सेट आवाज़ आ रही है? ठीक है, अच्छा जी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखा था और ये भी सीखा था कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फ़र्क है। सिमिलैरिटी में हमारे पास शेप सेम होती है लेकिन साइज़ डिफरेंट हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी सेम होती है और साइज़ भी सेम होता है। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है सिवाय इसके कि हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की है। प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है जी। तो इसका एक ही सवाल बनता है हमारे पास, प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी का। तो वो सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे होंगे तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं? उनमें से पहली है हमारे पास एंगल साइड, दूसरी है साइड एंगल साइड, तीसरी साइड 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 और चौथी RHS। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली हम लोग जब प्रूविंग करने के लिए आएगी तो सिर्फ ट्राइंगल पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आएगी तो ओनली ऑन ट्राइंगल्स। ठीक है भाई, तो कॉन्ग्रुएंसी हमेशा हमारे पास ट्राइंगल्स पे प्रूव करने के लिए है। ठीक है, तो भाई हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? हम कहेंगे एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड या RHS। ठीक हो गया भाई। इनमें से कोई एक लॉ लगा के हम लोग उसे प्रूफ करके देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दो फिगर्स जो आपने दिए ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो अभी मैं तुम लोगों के सामने दो शेप्स बना रहा हूं, एक शेप बना रहा हूं, ठीक है। इस शेप को ब्रेक करके हम लोग दो कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैंने कहा A, B, C एंड D। ठीक है, ABCD दे दिया हम लोगों ने। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं ऑफ द टॉपिक जरा तुम लोगों को एक बात बता दूं कि ABCD जो हम लोग रेक्टेंगल को लेबलिंग देते हैं ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे A से B, B के बाद C और C के बाद D। ऐसा ना हो कभी भी कि A के बाद यहाँ पे C आ जाए और फिर यहाँ पर B आ रहा हो, तो वो गलत हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, भले वो यूं जाए एंटी क्लॉकवाइज या भले वो क्लॉकवाइज है, मगर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन सब में नहीं? ठीक हो गया भाई, तो ये ABCD। अब मैंने कहा एक क्वेश्चन रखता हूं, प्रूव दैट ABD is congruent to CDB। ठीक है, वो कह रहा है ABD is congruent to CDB। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम टिप दूंगा। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन प्रूविंग का आए, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ ये प्रूविंग के ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन एज सच नहीं आते। तो एग्जाम टिप यहाँ पे ले लो, whenever he says to prove congruency, you must make boundary around the two shapes। जिन दो शेप्स को उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि क्या प्रूव करो कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, उन दोनों शेप्स के अराउंड एक बाउंड्री बना लेना, पेंसिल से या किसी भी चीज़ से एक बाउंड्री बना लेना। ठीक हो गया, तो मैं अभी एक बाउंड्री बना रहा हूँ ब्लू कलर से,
एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये। तो दो बाउंड्रीज बना, दोनों शेप्स के अराउंड बाउंड्रीज बना लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हमें किन दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमें इन दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन लाया हूँ मैं इस वजह से क्योंकि एक बात के ऑल फोर प्रॉपर्टीज अप्लाइड ऑन दिस क्वेश्चन, सारी ही चारों की चारों प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही हैं, तो इस वजह से मैं इसे ले आया कि चारों एक साथ ही मैं तुम लोगों को दिखा दूं। ऑल फोर प्रॉपर्टीज अप्लाइड ऑन दिस क्वेश्चन, तो ये चारों हम लोगों को दिख जाएंगी। एक तो फायदा ये हो गया इसका। दूसरा फायदा हमारे पास इस चीज का ये होगा कि हम लोग रीजनिंग दे देंगे। सही है, इस पूरे टॉपिक में मैंने सिमिलैरिटी में बताया था रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर चीज में रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे मार्क्स रीजनिंग के हैं इस टॉपिक में, चाहे ये वाला टॉपिक हो जाए, चाहे हमारे पास सिमिलैरिटी वाला टॉपिक हो जाए, सारे मार्क्स किस चीज के हैं? रीजनिंग के हैं, और किसी चीज के मार्क्स नहीं। ठीक हो गया। तो भाई आगे चलते हैं। प्रूव दैट ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB। सही है, प्रूव करते हैं। तो भाई देखो, अब मेरा प्रूव करने का तरीका देखो। मैंने कहा कि AB इज इक्वल्स टू DC। पहली चीज मैंने कहा AB इज इक्वल्स टू DC, लिख देता हूं यहां पे, AB इज इक्वल्स टू DC, ठीक है, ऐसे ही है। अब जब AB इज इक्वल्स टू DC है, इसे मैं जरा कटवा दूं ताकि हम ये बात ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, ये बस इसकी दो बातें थी, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई AB इज इक्वल्स टू DC, AB इज इक्वल टू DC के मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस मैं रीजनिंग नहीं करता, ठीक है। तो रीजनिंग क्या होगी कि AB और DC इक्वल है, इस बात की क्या रीजनिंग होगी भैया? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, रेक्टेंगल है ये, बस हम इतना लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ a rectangle, that's it, रीजनिंग हो गई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये देखो, एग्जामिनर को ये बात पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सेम होती है, तो अब उसे ये नहीं बताना कि भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सेम होती है इस वजह से ना, हम बस लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही करना है पेपर में। फिर मैंने कहा AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, सेम रीजनिंग, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, कहानी हो गई खत्म। तीसरी भाई DB इक्वल्स टू DB, दोनों के अंदर है DB। अब देखो मैंने बाउंड्री बनाई हुई है ना, तो मुझे सब पता चल रहा है कि कौन कौन किस किस से इक्वल है। तो एक दफा बाउंड्री बना लोगे ना तो खुद ही मालूम होने लगेगा कि कौन कौन सी चीज किस किस चीज से इक्वल है। तो यहां लिखेंगे कॉमन साइड इन बोथ दी ट्रायंगल। मैंने फिर बता दूं, मैंने ये एक बहुत आसान क्वेश्चन इसी वजह से उठाया था क्योंकि एक तो मैं तुम लोगों को रीजनिंग सिखा सकूं और दूसरा चारों प्रॉपर्टी इस पे लग रही है, ठीक है। तो ये मैंने जो अभी किया, ये मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई है, वो अभी बाद में पता चलेगी कौन सी लगाई है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, ये मालूम करो कि क्या क्या चीजें सेम है, उनकी रीजनिंग मालूम करो, ठीक है। फिर आखिर में सोचो कि हमने जितनी चीजें सेम प्रूफ कर दी तो उनकी रीजनिंग के मुताबिक कौन सा वाला हमारे पास रूल बन रहा है, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड 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 या RHS, ठीक है। अच्छा, वो जो रूल्स हैं वो भी अभी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है।
तो ए बी ये सारी बातें हमने कर दी, हमने सबकी रीजनिंग कर दी। अब हम देखते हैं कि इस पे लग कौन सी प्रॉपर्टी रही है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों के पास ये सारी ही प्रॉपर्टीज लग रही हो किसी क्वेश्चन में। नहीं, हर क्वेश्चन पे सिर्फ एक ही कोई प्रॉपर्टी लगेगी, या तो एंगल एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, या RHS। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूं तो एंगल एंगल साइड इज बेसिकली टू एंगल्स एंड वन साइड रीजन। ठीक है, सेम तो है। अगर वो कह रहा है प्रूफ करो, अगर वो कह रहा है प्रूफ करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि वो सेम तो है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है? बस रीजनिंग करनी है, दो एंगल और एक साइड की रीजनिंग। इसमें दो साइड और एक एंगल की रीजनिंग करनी है। और जरूरी क्या है कि एंगल मस्ट बी इन बिटवीन, एंगल मस्ट बी इन बिटवीन। ठीक है, दो जो साइड्स हमने इक्वल किए हैं उन्हीं के बिटवीन वाला एंगल होगा हमारे पास। ठीक हो गया? तीन साइड्स, थ्री साइड्स रीजनिंग, तीन साइड्स की रीजनिंग दो। RHS का मतलब है कि राइट एंगल की रीजनिंग दो, कि दोनों के पास एक एक राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस सेम है, हाइपोटेन्यूस सेम है, इसकी रीजनिंग दो, एंड वन साइड, और एक साइड सेम है, इसकी रीजनिंग दो। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड सेम है, इसकी रीजनिंग दो। ठीक है, साइड वो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस ही हमें सेम प्रूफ करना है। तो भाई हमें रीजनिंग करनी है बेसिकली इन चीजों की। सेम तो सब कुछ है, कॉन्ग्रुएंट वो बोल रहे हैं, इट मींस सभी कुछ सेम। अच्छा जी, तो अल्लाह भला करे, अगर मैंने ये तीनों साइडों की ही रीजनिंग की है तो ये तो बन गया साइड साइड साइड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर के नुक्ते बना के, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू साइड 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 ABD is congruent to CBD. ABD is congruent to CD. ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इसका तरीका देख लो। पूरा पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए और किसी तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम टिप भी मैंने कर दी, रीजनिंग ही सब कुछ देनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी शेप को मैं बाकी तीन से भी प्रूफ कर देता हूं। ठीक हो गया? आ जाओ भाई, किससे करूं? चलो साइड एंगल साइड से करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं साइड एंगल साइड से कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? AD इक्वल्स टू BC। मैं पहले सारे लिख रहा हूं, फिर रीजनिंग दे दूंगा। AD इक्वल्स टू BC and AB equals to DC, and DAB is equals to DC. DAB is equals to DCB। ठीक है, अभी रीजनिंग करता हूँ सबके DAB और DCB। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हो गया, यहाँ पे लाया। चलो रीजनिंग करते हैं। अच्छा, रीजनिंग इन सब की तो सेम ही है। अच्छा, रीजनिंग ऐसी ही करनी है तुम लोगों ने, बस सामने ब्रैकेट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब एग्जामिनर को पता है ऑपोजिट साइड सेम होती है, सेम। ठीक है बच्चों, सेम रीजन। अच्छा, इसके लिए क्या? ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ठीक हो गया, तो तीनों की रीजनिंग कर दी मैंने। हाँ भाई, तीनों की रीजनिंग कर दी। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। AB और DC को इक्वल किया मैंने। ठीक है, AD और BC को इक्वल किया, उसी से ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल से ही कर लिया। और फिर मैंने कहा कि DAB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने कहा सेम 90 डिग्री है, क्योंकि तो अब अगर मैं इसकी
प्रॉपर्टी पे जाऊं तो प्रॉपर्टी बताएगा कोई मुझे? साइड साइड एंगल। तो साइड साइड एंगल तो कुछ नहीं होता, साइड एंगल साइड ही होता है, ठीक है। अच्छा, साइड साइड एंगल क्यों नहीं होता और साइड एंगल साइड ही क्यों होता है? इसका रीजन मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जो दो साइडें सेम प्रूफ की है उन्हीं के बीच वाला एंगल सेम प्रूफ करना है जरूरी, ठीक है, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। दो साइडें जो प्रूफ की है उन्हीं के बीच वाला एंगल सेम करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम दो साइडें सेम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, और इसी के सामने वाला एंगल सेम प्रूफ कर दें, तो इट मींस कि वो तो एक सेट हुआ ना। शायद तुम लोगों को आइडिया हो, ट्रिग्नोमेट्री में इस कॉन्सेप्ट को हमने और डिटेल में करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वाली जो साइड होती है ये इस वाले एंगल की मेंबर होती है, मतलब एक फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। ये वाली जो साइड होती है वो इस एंगल से बिलोंग कर रही होती है, और ये वाला जो एंगल होता है वो इस साइड से बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तीन फैमिलीज होती हैं हर ट्राइंगल की, ठीक हो गया। तो इस फैमिली को डिस्कस करेंगे डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में हमने। तो खैर अभी ये बात समझ लो, क्योंकि अगर दो साइडें सेम कर रहा हूँ तो बीच का एंगल करो, क्योंकि अगर दो साइडें सेम प्रूफ कर दी है तो उनका फैमिली मेंबर, अगर कोई और ट्राइंगल एंगल में सेम प्रूफ करता हूँ, जैसे मैंने ये सेम प्रूफ कर दिया, ये सेम प्रूफ कर दिया, अब मैं ये एंगल सेम प्रूफ कर रहा हूँ तो वो गलत हो, क्योंकि इसका एक फैमिली मेंबर तो सेम प्रूफ हो चुका है ना। तो अब ये करो, क्योंकि इस फैमिली का कोई भी सेम प्रूफ नहीं हुआ, तो इस वजह से ये एंगल सेम प्रूफ करना जरूरी है। तो ये लॉजिक थी। अच्छा, लॉजिक नहीं समझनी हो तो कोई मसला नहीं है, वीडियो आगे कर दिया करो, ठीक है। लॉजिक जिसे समझनी हो समझे, जिसको नहीं समझनी कोई मसला नहीं है, लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं होती है इतना, ठीक है भाई। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी, क्योंकि दो साइड है और बीच का ही एंगल लिया था मैंने, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन आना चाहिए, ABD is congruent to CDB। अच्छा भाई, अब यहाँ पे एक बच्चों का क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 90 डिग्री था ना, तो RHS वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगी? भाई 90 डिग्री था, ठीक है, लेकिन RHS वाली प्रॉपर्टी तब लगती है जब राइट एंगल हो, फिर उसके साथ हाइपोटेनियस भी सेम प्रूव हो, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल से नहीं, राइट एंगल और हाइपोटेनियस भी सेम प्रूव हो, तब जाके हमारे पास RHS की प्रॉपर्टी लगेगी, वरना RHS की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, ठीक हो गया भाई। तो अकॉर्डिंग में तो हाइपोटेनस सेम होगा ना, हाइपोटेनस सेम होगा, लेकिन अभी हमने प्रूफ नहीं किया ना, हम प्रूफ जो चीज करेंगे उसके मार्क्स होंगे। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में तो बहुत सारी प्रूविंग्स आ रही है ना, तो ये तो क्वेश्चन ही मैंने ऐसा बनाया है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि इतनी सारी प्रूविंग्स आ रही, ठीक है। वहां पे हमेशा हमारे पास तीन प्रूविंग ही आएंगी, तो वो देख लेना, अगर हाइपोटेनियस की प्रूविंग आ रही हो तो ठीक है, RHS बोलो, लेकिन हाइपोटेनियस की या राइट एंगल में से किसी एक की भी प्रूविंग मिसिंग हो तो RHS नहीं बनेगा, कुछ और बना दो, ठीक हो गया भाई। तो आई थिंक दो प्रूविंग्स काफ़ी हैं, इसकी RHS की प्रूविंग भी अब समझ में आ गई होगी। अगर मैं AB या AD में से कोई एक सेम प्रूफ करूं और DB कॉमन साइड है वो सेम प्रूफ कर दूं और 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, ठीक हो गया। और दूसरा बचा एंगल साइड। एंगल साइड में मैं क्या प्रूफ करूंगा? मैं ये एंगल और ये एंगल प्रूफ कर दूंगा, ऑल्टरनेट Z बन रहा है ना Z? यस सर, ठीक हो गया। तो ये Z बन रहा है हमारे पास, मैं इसको भी Z से प्रूफ कर दूंगा, तो दो एंगल सेम हो गए, फिर कोई भी एक साइड सेम कर दो, कोई मसले की बात नहीं है, तो ये हमारे पास एंगल साइड से भी प्रूफ हो जाएगा। सही, तो ये एंगल से नहीं प्रूफ होता है, एंगल से प्रूफ इस वजह से नहीं होता क्योंकि एंगल तो हमारा सिमिलैरिटी का रूल नहीं था। सिमिलैरिटी का रूल क्या बोलता है कि तीनों एंगल सेम होने चाहिए, तो अगर सिमिलर होता है तीनों एंगल सेम वाला तो कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल सकते हैं हमसे? बल पता चला वो तीनों एंगल सेम प्रूफ करके आ गया, कॉन्ग्रुएंट में भी तीनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिमिलर में तीनों एंगल सेम कर आ गए, पता चले फिगर सिमिलर थी और हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि तीनों एंगल सेम है, तो इस वजह से उसे हम लोग यहाँ पर नहीं लेते, हम कहते हैं इसे यहाँ नहीं लेंगे, ठीक हो गया भाई, क्योंकि वो सिमिलैरिटी से मिल रहा होता है ना, इस वजह से उसे यहाँ नहीं लेते। अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास कॉन्सेप्ट्स इतने ही हैं, लेकिन
कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब जाके बात क्लियर होगी हमारे पास इसकी। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है फाइंड एक्स बी वाई। अच्छा, पहले तो कहता है डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है भाई, ए बी सी डी दिख रहा है। ट्राइंगल ए बी एक्स एंड बी सी वाई आर इक्विलेटरल। अच्छा देखो, जो ट्राइंगल उसने इक्विलेटरल का है उसे देखकर आ जाते हैं पहले। ए एक्स डी, ए एक्स डी, ना 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 सॉरी, इक्विलेटरल ए बी एक्स है। ए बी एक्स कह रहा है ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल है। अच्छा, अब चाहो तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग इसे बाउंड्री बना दो। ठीक है, बाउंड्री बनाना बेहतर होता है। चाहो तो इसे बाउंड्री बना दो, अगर तुम्हें गंदा लग रहा हो तो बाउंड्री मत बनाना बे। ठीक है, लेकिन ये सारे काम करते हो ना जब तुम लोग, तो प्रूविंग में बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, दूसरा कौन सा, बी सी वाई, ये रहा बी सी वाई। ठीक हो गया, तो मैंने तो इसके गिर्द भी हमारे पास बाउंड्री बना दी। ठीक है, अच्छा अब देखो इक्विलेटरल की एक बात हमें पता है कि सारे साइड सेम है और सारे एंगल सेम है, जो कि 60 और कुछ नहीं 60। ठीक है, अच्छा जी, तो कहता है प्रूव दैट द ट्रायंगल AXD एंड BXY आर कॉन्ग्रुएंट। AXD एंड BXY आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने क्या कहा था, बाउंड्री बनाओगे सबसे पहले AXD और BXY। ये दो ट्राइंगल हैं जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो ये बाउंड्री बनाने से मुझे बहुत फायदा होता है। ठीक है, मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी तीन साइड है उसकी। ठीक है, एंगल्स भी नजर आ रहे हैं, सही है, फिगर अब अच्छी तरह मुझे दिखने लगी है, विजिबल हो गई। अच्छा जी, प्रूव दैट द ट्रायंगल AXD एंड BXY आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने कहा अच्छा भाई, अभी बता देते हैं कौन से। मैंने कहा देखो देखो देखो, एंगल साइड्स होगा। अच्छा नहीं, देखो वो तो आखिर में सोचना है, क्या होगा वो तो आखिर में सोचना है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, कि हम लोग क्या देखें कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास सेम। तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, अच्छा सुनो, उसने एक्स बी वाई पहले एंगल प्रूफ करने के लिए कहा था, फाइंड एक्स बी वाई। सॉरी, तो हम लोगों ने वो इमिट कर दिया, एक्स बी वाई पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्स बी वाई। ये तीन एंगल जो मैंने लिखे, क्या गलत लिखे या कोई कंफ्यूजन है इन तीनों एंगल्स में? नो सर, वो दोनों 60-60 इस वजह से लिखे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, और ये राइट एंगल रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा, तो 90 लिख दिया। तो अब क्योंकि मुझे पता है कि एक सर्कल का सम कितना होता है एंगल का, 360, तो 360 में से मैं 90 और 120 माइनस कर दूंगा, तो 360 माइनस 120, ठीक है, डेट इज 240, 240 माइनस 90। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 150, राइट। ठीक है, तो ये बी वाला एंगल उसने जो हमसे निकालने के लिए कहा था, ये 150 डिग्री हम निकाल दिए हमने। ठीक है, अब वो कहता है प्रूव दैट AXD एंड BXY, अगेन रिटर्निंग टू आवर क्वेश्चंस। तो मुझे असल में ये चीज़ पहले ही दिख रही थी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो, वो तो मैं अभी निकाल कर आया हूँ 150 डिग्री। ये वाला 150 मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, 90 प्लस 60 कितना होता है, 150 होता है ना। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, 150 डिग्री। तो सबसे पहली चीज मुझे सेम मिल गई, मैं नीचे लिख कर आता हूं, XAD इक्वल्स टू XBY इक्वल्स टू 150 डिग्री। क्या मुझे इसकी रीजनिंग करने की जरूरत है? नहीं, मुझे इसकी लिखेंगे नहीं सर, क्या कुछ इधर अब लिखेंगे नहीं 150 के आगे? नहीं, देखो हम लोगों के पास, हम लोगों को इसकी रीजनिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये निकाल चुके हैं ऊपर XBY 150 डिग्री, हमने उसे निकाल के दी है, ये पूरी वर्किंग उसके पास होगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने इधर ये 90 और 60 लिख देंगे फिगर पर। ठीक है, फिगर पर 90 और 60 लिख दो। सेकेंडली तुम क्या कर सकते हो, 90 प्लस 60 वहाँ करके दिखा भी लो।
डेट इज क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नहीं, ठीक हो गया। तो एक्स ए डी इज इक्वल्स टू एक्स बी वाई 150 डिग्री, इतना लिखना काफी होगा। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा ये देखो ए एक्स और बी एक्स दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल के पार्ट हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, और रीजनिंग क्या आएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? दो चीजें प्रूफ कर दी हमने। तीसरी चीज क्या प्रूफ की जाए भाई? तो तीसरी चीज मैंने कहा भाई या तो ये साइड बचती है, ठीक है, नहीं ये साइड नहीं बचती। क्यों नहीं बचती ये साइड? क्योंकि मैंने क्या प्रूफ किया, ये वाली साइड प्रूफ की है, एंगल प्रूफ की है। तो अब या तो मैं एक एंगल और प्रूफ कर दूं ताकि एंगल साइड बन जाए, लेकिन अगर मैं एक साइड और प्रूफ कर रहा हूं तो मेरे पास साइड एंगल साइड ही बनना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। तो साइड फिर वो यही वाली प्रूफ कर सकता हूँ मैं, और ये वाली प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, देखो अब इससे हमें खुद ही पता चल गया कि हमें कौन सी अब प्रूफ करनी चाहिए। तो भाई ये दोनों प्रूफ करनी है, तो मैंने कहा कि भाई ये वाली इसके इक्वल होगी, और क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसे रीजनिंग में लिखेंगे कैसे? ए डी इज इक्वल टू बी वाई, ए डी इज इक्वल टू बी सी, opposite sides of rectangles, and BCY is an equilateral triangle, hence AD equals to BY। ठीक हो गया? ऑन सीन है। तो ये हुआ एंगल, ये हुआ साइड, ये हुआ साइड, तो साइड दो हैं और उन्हीं के बीच का एंगल है। ठीक है, मतलब तो मैं यहाँ लिखूंगा therefore according to side angle side AXD and BXY and BXY are congruent। है ऐसा नहीं है? ऐसे ही ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। कहता है प्रूफ दैट dxy इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी प्रूफ करोगे भाई, dxy जो है वो 60 डिग्री है, ये प्रूफ कर लो। तो मैंने कहा क्योंकि अब क्वेश्चन हो चुका है तो मैं इसे रब भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग तो रब कर देना, लेकिन मैं अभी रब नहीं कर रहा, ठीक है, वरना बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी। तो कहता है dxy 60 डिग्री प्रूफ करो, मतलब ये सर इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए 60 होगा। dxy इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा किसने कहा तुमसे? नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि प्रूफ करो। सही है, तो अभी तो तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ऐसे dxy को। ठीक हो गया? एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, तो dxy इक्वल 60 डिग्री प्रूफ करना है, तो मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा एक तरीका सिखाता हूँ तुम लोगों को, सपोजिशन का। ठीक है, सपोजिशन का तरीका यहाँ पे लगता है। क्या है वो सपोजिशन का तरीका? सुनो जरा। मैंने कहा ये वाली जो पूरी साइड है, पूरा एंगल है, वो कितना है? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए एक्स बी क्या था हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ये पूरा 60 डिग्री है। मैंने कहा लेट्स सपोज कि ये वाला एंगल x है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 माइनस एक्स। और क्योंकि हम ये प्रूफ करके आ चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल भी x हो जाएगा। तो फिर जब मैं इन दोनों एंगल्स को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स प्लस एक्स। सो इट प्रूव दैट कि ये 60 है। अब दो तरीके हैं तुम लोगों के पास, अब दो तरीके हैं तुम लोगों के पास। या तो तुम लोग ये पूरी बात जो मैंने कही इसे तुम लोग किस तरह
अपनी इंग्लिश अपनी वर्डिंग्स में लिख दो कि भाई ए एक्स डी कॉन्ग्रुएंट था बी एक्स वाई से, तो उसके वो दोनों एंगल सेम है, और क्योंकि ये पूरा एंगल 60 है और ये दोनों पार्ट्स हमारे हमेशा हमारे पास सेम होंगे, ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हैं, तो इस वजह से वो हमारे पास पूरा 60 बना लेगा, क्योंकि वो इस एक्स के साथ 60 बना रहा है, यहाँ से ये एक्स एमिट हुआ, वहाँ से वो एक्स ऐड हो गया, तो वो पूरा 60 बना लेगा। इस तरह कुछ अपनी इंग्लिश में लिख दो तो वेल एंड गुड, लेकिन मैंने कभी इंग्लिश में नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश में प्रो नहीं थे, तो हमने कभी इंग्लिश में नहीं लिखा, तो हमने लिखा कैसे आज तक वो बता देता हूँ मैं। बड़ी सिंपल वर्डिंग, ए एक्स डी इक्वल्स टू बी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, मैंने एक्स ले लिया। अब मैं कह रहा हूं ए एक्स बी इज इक्वल टू 60, ए एक्स बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एक्स बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो डी एक्स बी, सो डी एक्स बी इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, तो डी एक्स बी क्या हो गया, 60 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, हेंस डी एक्स वाई, हेंस dxy should be equals to dxb plus bxy, ऐसे ही ना, dxb ये है, ठीक है, नजर आ रहा है, dxb ये है और bxy ये है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 60 माइनस एक्स प्लस एक्स, राइट, सो हेंस dxy is equal to dxb plus bxy, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा dxb कितना है मेरे पास 60 माइनस एक्स, bxy कितना है x, ये ऊपर लिया था ये इधर लिया था, dxy is equal to 60 डिग्री, Hence proved. hence proved, ठीक है। अच्छा देखो ये मेरा तरीका था, तुम लोग अगर इंग्लिश में लिख कर आओगे नो प्रॉब्लम एट ऑल, सही होगा, कोई मसला नहीं, लेकिन जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो ये काम करेंगे, ठीक है भाई, तो जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो इस तरह ही काम करेंगे। अभी एक क्वेश्चन इस तरह का और देखेंगे तो हमें 2 मिनट में और समझ में आ जाएगा कि इस तरह के काम हम लोग करते हैं कैसे, ठीक हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। प्रूव दैट द ट्रायंगल DXY इज इक्विलेटरल, अच्छा अभी प्रूव कर देते हैं भाई, हो गया प्रूफ। अच्छा अब इसे वर्डिंग में लिखना है, अब यहाँ नहीं बच पाएंगे, ठीक है, तो देखो वर्डिंग में एक चीज जो मैं भी तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, फैमिली की, सही है, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में जाके ये फैमिली अगर तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। तो फैमिली की जो बात मैं कर रहा था वो क्या थी, देखो होता क्या है, हमारे पास एक फैमिली होती है, ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड एक फैमिली बनाती है, ठीक है, ये एंगल फैमिली है इससे, ये एंगल फैमिली है इससे, और ये एंगल फैमिली है इससे, ठीक है, ये 3 फैमिली हैं हमारे पास। तो देखो ये दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब अगर ए तीनों एंगल्स में सबसे बड़ा है तो ए वाली साइड भी तीनों एंगल्स में तीनों साइड्स में सबसे बड़ी होगी, और बी एंगल अगर तीनों एंगल्स में सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है तो बी वाली साइड भी तीनों साइडों में सबसे छोटी है सबसे बड़ी, ठीक हो गया भाई। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो मुझे पता है कि dx इज इक्वल्स टू xy, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर कर आए हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो सेम हैं, तो dx इज इक्वल्स टू xy, दो साइडें सेम हो गई, ठीक है, और बीच का एंगल 60 है, तो इसे प्रूफ करने में तुम लोग लिखोगे dx इज इक्वल्स टू xy एंड द एंगल between them is 60 degree and the leftover 2 angles must be same according to dx equals to xy, so they will be and 60, so all angles are 60, hence it is an equilateral
बनाएंगे, ठीक है, ऐसा ही है। तो जो एंगल 60 है वो अलग है, जो दो साइडें हैं वो अलग फैमिली मेंबर्स की हैं, और 60 अलग फैमिली मेंबर का है। तो इस वजह से मैंने कहा कि 60 उस फैमिली मेंबर का हो गया, और ये दोनों साइडें सेम है तो इन दोनों साइडों के एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो अब वो जो सेम होंगे वो भी 60-60 होंगे, क्योंकि ये 60 है तो वो दोनों भी सेम है। 60 के बाद कितना बचता है 120, आधा आधा करो 60-60, जब तीनों ही 60 हैं तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। आती है बात समझ में, नहीं आती है? यस सर। अच्छा जी, फिर अल्लाह भला करे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ठीक है, क्या कहता है? इन द डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर, मैंने कहा ठीक है। पॉइंट PQR एंड S लाई ऑन AB, BC एंड CD, वो कह रहा है PQRS जो है वो लाई कर रहे हैं AB, BC एंड CD, ठीक है। DA सो दैट एंड D, अच्छा, सो दैट AP इज इक्वल्स टू BQ इज इक्वल्स टू CR इज इक्वल टू DS। तो मैंने कहा भाई ये जो इक्वल्स टू इसने कहा है वो जाके जरा हम लकीर मार आते हैं। लकीर का कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लासों में बहुत ज़्यादा देख ही चुके हैं। AP सब पे एक ही लकीर लगेगी क्योंकि सभी सेम है, ठीक है। गिवन ऑल योर रीजंस, रीजनिंग सही है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग ऑल योर रीजंस प्रूव दैट PB इज इक्वल टू QC, ये प्रूव करना है कि PB जो है वो QC के इक्वल है, ठीक है भाई, PB QC के इक्वल है। हाँ बोलो। क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होती हैं, और क्योंकि उन्होंने स्क्वायर बता है भी तो दिया। सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो इट मींस दैट AB, अगर मैं x ले रहा हूँ तो BC भी x है, ABCD स्क्वायर है ना, BC भी x है और AD भी x है। let's suppose all the sides of a square are x, ठीक है। एक बात कर दी मैंने, ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं AP, let's suppose AP is equals to BQ is equals to CR is equals to DS equals to Y, ठीक है। तो भाई इन सब का नाम Y रख दिया गया है, उन सब का नाम X रख दिया गया है, ठीक है। PB और QC इक्वल करना है ना, PB और QC इक्वल करना है, हेंस PB इज इक्वल्स टू X माइनस वाई। PB X माइनस वाई हो गया ना, पूरा X है, फिर Y मैंने माइनस कर दिया तो X माइनस वाई, तो PB कितना हुआ मेरे पास X माइनस वाई, ठीक है। AP Y और पूरा AB X, तो PB कितना हो गया X माइनस वाई। QC कितना हुआ, पूरा BC X और पूरा BQ Y, तो ये भी X माइनस वाई, एंड QC is equals to X minus Y, so it proved that PB is equals to QC। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो ये सपोजिशन वाली चीज जो होती है ना, ये हमें बहुत लंबी चौड़ी मतलब उस इंग्लिश जानने से बचा देती, ठीक है। तो बेहतर है ये काम कर लो इंग्लिश जानने से, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब वो कहता है ट्रायंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू CQR, ठीक है। BPQ कॉन्ग्रुएंट टू CQR, पहले मैं तुम लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसे देखते हैं। PBQ, चलो सबसे पहला काम बाउंड्री बनाना, सर ये भी हो जाएगा सर, साइड एंगल। ठीक है। सबसे पहला काम बच्चों ये कर लेना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो भाई सबसे पहले आओ इसकी
रीजनिंग कर लें। तो सबसे पहले तो कह दोगे तुम लोग कि भाई पी बी और क्यू सी इक्वल है, पी बी इक्वल टू क्यू सी। रीजन में प्रूफ इन प्रीवियस पार्ट, नहीं प्रूव इन पार्ट 1 लिख देते हैं, पार्ट 1 था ना क्वेश्चन, प्रूव इन पार्ट ठीक है, प्रूव्ड इन पार्ट 1। अच्छा जी, और दूसरी चीज क्या है भाई, आर सी इज इक्वल्स टू बी क्यू, आर सी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू, ब्रैकेट में लिखूंगा गिवन। अच्छा, जो चीज गिवन है वो भी लिखोगे और उसमें रीजन यही लिखोगे कि गिवन, कि भाई गिवन है वो चीज के सेम है, ये यहाँ पे गिवन है बी क्यू इज इक्वल टू सी आर सेम, ठीक है, तो ये चीज गिवन। अब तीसरी चीज क्या करूं भाई, कोई मसले की बात नहीं है, मैं कह दूंगा कि ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। क्यों? क्योंकि ये बात मुझे पता है, पी बी क्यू is equals to QCR, तो एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल्स ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अब ये एग्जामिनर को पता है कि एंगल ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होते हैं, सेम 90 डिग्री होते हैं, तो अब इसे बताने की जरूरत नहीं है, या इक्वल टू 90 लिखना भी चाहो तो लिख दो। तो अब भाई ये, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 90 डिग्री आ गया RHS बना दे, नहीं भाई, हाइपोटेनस का कोई प्रूफ ही नहीं है तुम्हारे पास, आर क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू है इक्वल, मैं मानता हूँ इक्वल, प्रूफ ला के दो मुझे। देखो प्रूफ जब तक नहीं मिलेगा फायदा नहीं है कि हम लोग उसे 100 दफा कहते हैं कि वो इक्वल है, कोई फायदा नहीं है जब तक प्रूफ ला के। छोटे वाला जो स्क्वायर है उसकी भी तो सारी साइड इक्वल होगी, छोटा वाला स्क्वायर बाद में प्रूफ करना है हमें कि वो स्क्वायर है, तो हम कैसे पहले कह देंगे वो स्क्वायर है। आखिरी पार्ट में वो कहता है कि राइट डाउन 2 रीजंस टू प्रूव दैट पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, अभी किसने कहा कि वो स्क्वायर, ठीक है। तो अल्लाह भला करे, साइड साइड एंगल लिखूंगा इधर, लेकिन नीचे लिखूंगा देयरफॉर अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, क्या है भाई, बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू आर, बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू आर, या तुम लोग अगर शॉर्ट करना है तो ये भी लिख सकते हो बी पी क्यू सी क्यू, ये 3 लकीरों का मतलब कॉन्ग्रुएंट, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये भी प्रूफ करना है सारी रीजनिंग करके कि पी क्यू आर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर। ये एंगल कह रहा है 90 डिग्री, प्रूफ करो, सॉरी ये एंगल कह रहा है 90 डिग्री है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये मैंने प्रूफ करना है, तो मैंने कहा एक काम करते, ये स्ट्रेट लाइन है, सही है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे सम 180 होगा, ठीक हो गया। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं इसका नाम रखता हूं x, इसका नाम रखता हूं y, तो इधर ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, कॉन्ग्रुएंट है ना, अगर उधर xy बोलूंगा तो इधर भी तो ये xy हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं और लिख देता हूं लेट सपोज Q और P, ठीक है, Q इक्वल्स टू P इक्वल्स टू Y, ठीक हो गया, एंड R और Q हमारे पास X है, R Q हमारे पास X हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है भाई, तो ये बात कर दी मैंने। अब मैं कहूंगा कि x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, नो सॉरी 90 डिग्री नहीं, 90 तो प्रूफ करना है ना,
ये तो प्रूव करना है। तो अभी इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, z रख लेते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो z क्या हो गया, सॉरी 180, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, z आ गया। अच्छा z 90 प्रूफ करना है, ये बात याद रखना। तो अभी ये आ गया 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ऊपर चलते हैं भाई, अगर मैं ये x प्लस वाई प्लस 90 करता हूं तो ये भी इक्वल टू 180 है। यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, कौन सा है भाई, QRC, देख लो भाई QRC, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, z इज इक्वल टू 180 माइनस साइन कॉमन x प्लस वाई, ऐसा ही है। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 90। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये पूरी लंबी जो मैंने की सब्स्टिट्यूशन कहलाती है, सपोजिशंस कहलाती है। अगर नहीं करनी तो तुम लोग अपनी वर्डिंग में ये सारी बातें समझा दो जो मैंने तुम लोगों को समझाई हैं और करके दिखाई। दोबारा से दिखा देता हूँ क्वेश्चन पूरा। देखो सीन्स ये थे कि ये बना हुआ, ठीक है, और ये कहते हैं जो z मैंने बनाया, कहते हैं प्रूफ करो कि इसे ये 90 डिग्री है। तो मैंने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, बाकियों के नाम x और y रख दिए क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थे, तो x और y वो भी और x और y वो भी, सही है। तो मैंने कहा एक राइट एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे x प्लस जेड प्लस वाई 180 है, तो एक इसकी इक्वेशन बना दी। फिर एक ट्राइंगल का सम हमारे पास 180 होता है, तो x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स 180, वो भी बना दिया। फिर दोनों को हम लोगों ने x प्लस वाई एक जगह से मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी जगह पे, तो z मेरे पास 90 प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं, पक्की बात है। अच्छा यस। इसका कोई पार्ट बचा है? राइट डाउन टू रीजंस टू प्रूव दैट PQR इज अ स्क्वायर। तो मैं सिर्फ बता देता हूँ, अभी से कर नहीं रहे, ठीक है। PQRS को वो कह रहे हैं कि प्रूफ करोगे ये स्क्वायर है, तो मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है। देखो PQ और QR तो सेम है, ठीक है, तो PQ और QR सेम है और बीच में 90 डिग्री भी है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल की भी सेम होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास साथ जुड़ी हुई एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर की सेम होती हैं, रोम्बस की सेम होती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर और रोम्बस की एडजेसेंट साइड सेम होती है, तो इसकी अगर एडजेसेंट साइड सेम है तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है, बीच में 90 डिग्री भी बन रहा है तो ये स्क्वायर है। तो दो रीजन जो है, एक 90 डिग्री के और एक के एडजेसेंट साइड्स इसकी इक्वल है, और दूसरा कि उन्हीं एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये दो रीजंस हो गए। आई होप बात समझ में आई होगी। इसके अंदर दो क्वेश्चंस मैं और डाल देता हूँ, वो तुम लोगों का होमवर्क हो जाएंगे, और तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। काइंडली मेहनत कर लो जल्दी जल्दी, ताकि इस आने वाले अगस्त में तुम लोगों को शर्मिंदगी का सामना ना करना, ठीक है। ऐसा ही है भाई, चलें? यस सर। ओके भाई, खुदा हाफिज़।